देखिए हो गया, इतना सूत्र लिख लिए। तो क्या लिखा है? घन का आयतन भुजा क्यू। घन का आयतन, एक बार बोलिए फटाफट। घन का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। अच्छा, घन का विकर्ण रूट, घन का विकर्ण, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण। चलिए देखिए, इसका त्रिज्या क्या होगा? आर। ऊंचाई की बात करें एल। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। कितना सूत्र होगा? छठा, सतमा। देखिएगा, बेलन का आयतन। देखिए, किसी का भी आयतन आपसे पूछे तो आपको क्या सिखाया? क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसका क्षेत्रफल? आधार। तो अब देखिए, बेलन जो बना है, नीचे आधार देखिए, आधार कैसा दिख रहा है? आधार कैसा दिख रहा है? वृत्त जैसा, वृत्त है ना। देखिए, नीचे होगा एक वृत्त, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, आप इसी वृत्त पर वृत्त रखना शुरू करिए, वृत्त पर वृत्त रखना शुरू करिए। देखिए, आप भी, हम आपको बोलते हैं क्या, आप देखने में सीधा लगते हैं लेकिन रहते तो है नहीं, है ना। तो चलिए, तो वृत्त पर वृत्त रखना शुरू करिएगा तो ये क्या बढ़ा है? ऊंचाई। क्या बढ़ा है? ऊंचाई। तो इसलिए ऊंचाई से यहाँ पर क्या करना है? गुना करना है। क्लियर है? तो बेलन का आयतन बोले तो कहिए पाई आर स्क्वायर गुना, पाई आर स्क्वायर गुना एच। अब दूसरा सूत्र समझिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर इसकी बात करें ना तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बेलन टाइप का दिख रहा है आपको, बेलन जैसा है ना बेलन। तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये भाग, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? वक्र। अब देखिए, जब हम इसको कलर करना शुरू करेंगे तो पहले यहां से करेंगे, नीचे नीचे करेंगे तो क्या होगा? परिधि। नीचे करेंगे तो क्या होगा? परिधि। आप फिर ऊपर बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बात समझ पा रहे ना? तो ऊपर बढ़ेंगे तो क्या? ऊंचाई। तो यही देखिए, पहले परिधि, तब बेलन, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई। बेलन की परिधि 2 पाई। अब बढ़ेगा क्या? अच्छा सॉरी, तब वृत्त की परिधि क्या बोलेंगे? 2 पाई। या तो फिर ऐसे बोल दीजिए, बेलन की आधार की परिधि 2 पाई। अब क्लियर है? तो ठीक है, तो वृत्त की परिधि बोलिए तो 2 पाई। और नीचे देखिए, वृत्त जैसा दिख रहा है आपको, तो वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई। अब बढ़ेगा क्या? ऊंचाई। तो इसलिए ऊंचाई से यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुना। हाँ, दिक्कत है, बोलिए। तो वृत्त की परिधि गुना ऊंचाई क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। अब इसमें एक और सूत्र आता है, क्या आता है? हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें आप क्या बोलते हैं? देखिए, तो कहिएगा सर ई वाला तो रहेगा ही ना, इसमें 2 चीज बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा और एक इधर बढ़ेगा। तो इधर भी देखिए वृत्त जैसा रहेगा और इधर भी वृत्त जैसा। कहने का मतलब एक नीचे बढ़ेगा, एक ऊपर बढ़ेगा। तो नीचे कैसा है? वृत्त जैसा। ऊपर भी क्या है? वृत्त जैसा। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल। तो 2 को पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहले वक्र पृष्ठ लिख देंगे 2 पाई आर एच, इसमें 2 को पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब दोनों में आप देखिएगा तो 2 पाई आर कॉमन है, तो इधर से बच गया एच, इधर से बचा आर। तो आर प्लस एच लिखिए, चाहे तो एच प्लस आर लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। दिक्कत? चलिए, अब आएंगे शंकु। लिखिए इसको जल्दी से। आइए शंकु की बात करेंगे। शंकु देखिए ऐसे बनेगा, पता है? धान का ढेरी देखे, धान का ढेरी। हाँ, बर्थडे वाला टॉपी देखे होंगे, बस वही है। हाँ, क्या बोले? अरे हम बड़का मुंडी वाला टोपी बनाए हैं। देखिए, शंकु का
आयतन, ध्यान दीजिए, ध्यान। शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, फिर कहिएगा क्या जानते हैं, पहले सुन तो लीजिए। पहले बोलिएगा आधार का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई, तो आधार कैसा है, वृत्त जैसा, तब वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ा कौन सी, इसमें देखिए घट भी रहा है, क्या घट रहा है, देखिए इधर से घटा इधर से घटा, है ना, तो 3 भाग घट जाता है, 1/3 कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर h/3। या तो दूसरी कंडीशन से इसको समझिए, एक बेलन से 3 शंकु प्राप्त होता है, एक बेलन से कितना शंकु, 3 शंकु। कहिए कैसे, देखिए यह है ना, इसको यहां से यहां मिला दीजिए, इसको यहां से यहां मिलाइए, देखिए 1 शंकु 2 शंकु और 3 शंकु, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे भी याद, अच्छा बेलन का आयतन याद किए, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, इसी को 3 से भागा दिए तो हो गया शंकु का आयतन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बेलन से 3 शंकु, है ना, तो हो गया पाई आर स्क्वायर h/3। क्लियर है। चलिए दूसरा सूत्र देखिए, ये हो गया 10वां सूत्र। अब 11वां सूत्र देखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका होता है पाई आर एल, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए ये आर होता है, ये एच होता है और ये एल होता है, तो ये तीनों में एगो संबंध भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस पर में आप इसको सिद्ध करेंगे ज्यामिति में, तो फिलहाल आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से 2 को पता रहेगा ना, तो तीसरा जो है यही सूत्र से आप क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना। चलिए 12वां सूत्र लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब कहेंगे सर कैसे आया, तो आइए देखिए, यहां पर देखिए वक्र पृष्ठ हो गया आपका पाई आर एल, तो वक्र पृष्ठ आपका ये भाग होता है केवल, है ना, जैसे कि आप टोपी लगाए हैं ना, टोपी लगाए हैं, तो ये भाग जो आप देख पा रहे हैं ऊपर से, है ना, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अगर संपूर्ण बोले तो टोपी को फिर से खोलिए, नीचे कैसा मिलेगा आपको, वृत्त जैसा, तो वही होता है। पाई आर एल में एगो क्या होता है, वृत्त वाला क्षेत्रफल जुड़ जाता है, माने पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। अब इसमें देखिए क्या है, तो पाई आर कॉमन हो जाता है, तो आपका बचेगा क्या, एल प्लस आर बचता है, क्या बचता है, एल प्लस आर। तो आप याद रख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू पाई आर इंटू पाई आर इंटू पाई आर इंटू, लिखिए। ओए देखिए समझिएगा, अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, गोला, क्या बनाने जा रहे हैं, तो लीजिए देखिए, यह क्या, गोला। वृत्त और गोला एक ही जैसा होता है, हम आपको सिखाए ना, सिक्का अगर सामने से देख रहे हैं तो क्या है, वृत्त, और वही सिक्का को उड़ेल दीजिए, गोल दिख रहा है ना, तो गोला हो गया, है ना। तो चलिए गोला देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसकी त्रिज्या क्या होता है, आर, ध्यान दीजिए, 13वां सूत्र होगा ना, हाँ, तो लिखिए जल्दी से, गोले का आयतन, इसका क्या होता है, हाँ 4/3 पाई आर क्यू, है ना। चलिए 13वां सूत्र, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोले तो क्या बोलेंगे, हाँ 4 पाई आर, इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया आपका गोला। अब इसी से बनाते हैं क्या, अर्ध गोला, क्या बना देते हैं, अर्ध गोला। तो अर्ध गोला बनेगा कैसे जानते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, हाँ इधर से ऐसे मिलाइए, इधर से ऐसे मिलाइए, और ऊपर वाला को खत्म कर दीजिए, ये बन गया क्या आपका अर्ध गोला, है ना। तो ये भी त्रिज्या आर है, तो ये भी त्रिज्या क्या होगा, आर। तो बोलिएगा अर्ध गोले का आयतन, तो पूरे आयतन पता है, उसी को 2 से भाग दे दिए तो आधा गोला हो जाएगा, है ना। 2/3 पाई आर क्यू, 2 से भाग दे दिए, 2 दूनी 4 हो गया। अच्छा अगला, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। वक्र पृष्ठ अगर क्षेत्रफल बोले तो क्या बोलिएगा, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और यही अगर अर्धगोले का संपूर्ण बोल दे तो आप क्या बोलेंगे, हाँ 1 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा,
ऊपर वाला ने इस प्रकार से हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। गोला बेलन ध्यान दीजिए, कहता है क्या, गौर करिए ऊपर, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। यहां तक एक क्वेश्चन है। फिर कहता है प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक क्या है, एक बड़ा घन है, ठीक है, घन है, घन है, एक क्या है, बड़ा घन है, ठीक है, हाँ बड़ा घन है। ये बना दिए, ठीक है। अब ये है, इसकी भुजा किनारा कितना बता रहा है सर, 8 बता रहा है, 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या किया जा रहा है कि 2-2 सेंटीमीटर वाले घन को काटा गया है, क्या काटा गया ना, या बनाया गया है, रूपांतरित किया गया, बांटा गया, जो बोलिए है ना। तो इसकी भुजा कितना बताया जा रहा है, 2। तो ध्यान दीजिए, समझिए। तो ये 8 सेंटीमीटर किनारे वाला ये क्या है, घन है। इससे 2 सेंटीमीटर वाले घन रूपांतरित किया गया है, मतलब कि इससे 2-2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को बनाया गया है। तो बताइए इससे ये कितना छोटा छोटा बनेगा, है ना, या कितना रूपांतरित होकर आएगा, है ना। तो आइए हम क्या बोलेंगे, देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 100 रुपया रहे, कितना है, 100 रुपया, और आप चाहे क्या, सब 5 टकिया हो जाता ना, बड़ा मजा आता। तो 5 टकिया होने की वजह से मतलब कितना हो जाता है, 20 को होना है, बात समझ पा रहे ना। अगर आपके पास 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया, आप चाह रहे हैं कि सब 2 टकिया हो जाए, है ना, तो कितना होगा बताइए, 50 को सिक्का आ जाएगा ना आपके पास, बात समझ पा रहे ना। अगर आपके पास 500 रुपया है, आप सोच रहे हैं कि सब 50 टकिया रहता तो बहुत अच्छा रहता, तो 50 से भागा दीजिए, कितना होता है, 10। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम आपको इसका आयतन निकाल लें और इसका भी आयतन निकाल लें, इतना के आयतन से इतना वाला आयतन से भागा देंगे तो सब ये वाला निकल जाएगा, बात समझ पा रहे ना। चलिए यही काम अभी देखिए यहां पर करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन। तो देखिए, तो घन का आयतन आप जानते हैं भुजा क्यू, तो भुजा मतलब 8 क्यू, है ना, भुजा कितना है, 8 है, तो 8 क्यू। आप इसको गुना मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, समझे कि ना, गुना करने से कोई फायदा नहीं। अगर अभी आप गुना कर लेते तो फिर क्या होता है, भागा देना पड़ता है, भागा से बचना है। चलिए, तथा 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं करेंगे। तो फिर इसका भी आयतन भुजा क्यू, तो आप मतलब कि 2 क्यू, तो क्या डायरेक्ट इसको 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए देखिए सर, पूछा क्या जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे घनों की संख्या बराबर क्या बोलना है, बड़का आयतन बटा, तो बड़का का आयतन देखिए क्या, 8 गुना 8 गुना 8, और छोटका को क्या लिखे, 8, 1 8 है, 1 8 खत्म, 8 8, यही क्या हो जाएगा, लिख, हाँ बता लिखिए। हाँ सर, इसमें 2 सवाल है, यहाँ से देखिए फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल बताएंगे। बदमाशी नहीं, फिर पता है ना, हमरो राशि में लिखल है, हाँ नहीं कर, हाँ ये सोच रहा है खाली सर पढ़ेबे कर, हम बदमाशी शुरू कर दिया तो फिर आप लोग को थोड़ा मुश्किल का सामना करना।
आजकल तो बिजनेस हो गया। पहले अभी और पहले वाला जमाना में बहुत अंतर हो गया। हो गया होगा, अगला बनाइए बोला। प्रयास करिए, हम हिंट करें। देख इधर देखिए मेरे, सभी घन का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल, तो छोटका छोटका घन कितना है, 64 को है ना, तो एगो छोटका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए मेरे, 6 गुना भुजा स्क्वायर मैंने बोलिए तो 6 गुना 2 का स्क्वायर, तो 6 चौक 24, तो एगो का हो गया 24, 64 का कितना हो, तो जितना आएगा वो आंसर है। समझ पाए? आज सब अलगे अलगे लेकिन बैठे है ना, एगो देखिए अन्य ना। अच्छा किया अमान, जिंदे हैं नहीं तो आए करते तब, अब एग्जाम नजदीक नहीं, अब रिविजन नहीं आया समझ में क्या भी दिक्कत, तो यही बात पर बताइए, घन का आयतन हम पूछ रहे हैं, घन का आयतन सूत्र क्या है, भुजा की, घन का आयतन, हाँ घन का आयतन भुजा। ये समझ में आया? दिक्कत किन्हीं को है क्या, दिक्कत है, दिक्कत अभी तक नहीं उतारे। क्या चुप, देखिए हेलो इधर देखिए, बड़ा आयतन है ना, बड़ा आयतन ये हो गया और छोटा आयतन यहाँ है, तो हाँ तो इसका भी आयतन, सॉरी क्या बोल रहे थे, इसका भी आयतन निकाल लीजिएगा और इसका भी आयतन निकाल लीजिएगा, ठीक। अब बड़का आयतन से छोटका आयतन से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, छोटका छोटका। बढ़िया समझ में आया? दिक्कत तो नहीं ना, दिक्कत होगा टोक दीजिए। एक सवाल का और जवाब देना है। यहां देखिए, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो देखिएगा फिर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो हम बोलेंगे 6 गुना 2 स्क्वायर, यानी बोलिए तो 2 दूनी 4 छक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फिर बोलेंगे क्या, हाँ हाँ बोलिए हाँ, चूंकि ध्यान दीजिए, चूंकि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 24, तो इसलिए कितना छोटका छोटका घन निकाले हैं आप, 64 घन का, हाँ यहाँ हो जाएगा घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या कहिएगा, 24 गुना 64, 24 गुना, अब गुना करिए कितना आएगा, 1536, अब गुना करके दिखावे क्या, गुना कर लीजिएगा, 24 गुना 64, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2
14, 6, 9, 5, 14 के 9, 4, 13, 3 बाकी 1 ना, हम जानते हैं सरवा 15, 36 लाना है ये वाला। अब देखिए 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का जो क्षेत्रफल आप निकाले हैं, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, यहाँ से क्वेश्चन और इसी में था। हाँ तो देखिए है, समझिए 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाले, एक ही तो घन होगा ना, तो वही लिखिए है ना कि चूंकि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि ना। आप दिक्कत, तो इसलिए आपका छोटा छोटा घन कितना निकला था 64, तो इसलिए 64 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल था, 64 से गुना कर दिए तो 64 का निकल गया। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ खींच देंगे, 15 दिन उम्मीद है। और नहीं, सूत्र बताना था ना, ज्यादा समय भर लगे, बहुत स्पीड सूत्र भी लेके चले थे, फिर भी समझ लगे। आवाज भी मेरा भारी हो गया, पता है ठंडा क्यों है? नहीं, आवाज बोलते मेरा भारी हो गया।